हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है हमारा। बोला गया है वैसेक्टोमी से संबंधित कौन सा कथन सही है। पहला है, यह वृषण में शुक्राणुओं के उत्पादन को रोकती है। दूसरा, यह वीर्य के उत्पादन को रोकती है। तीसरा है, यह यूरेथ्रा में स्पर्म की गति को रोकती है। और लास्ट में, यह एक पुरुष के सेशन को उन्नत होने से रोकती है। तो देखते हैं इसका क्या राइट आंसर होगा। पहले समझ लेते हैं यहाँ पर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, यहाँ पर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा होगा वैसेक्टोमी, जिसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, वैसेक्टोमी। देखो, अगर ये शब्द को हम यहाँ पर तोड़ के लिखें तो वैसेक का मतलब होता है वैसे डिफरेंस, और टॉमी का मतलब होता है काटना। तो वैसेक्टोमी होता है मतलब जो हमारा यहाँ पर वैस डिफरेंस होता है, इसे क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक या शुक्रवाहिका बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं शुक्रवाहक। इन शुक्रवाहक को काट के यहाँ पर काटा जाता है, काट कर बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे कि जो शुक्राणु वृषण से निकलते हैं वो आगे नहीं जा पाते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि ये नर से सीमन में बाहर नहीं निकल पाते हैं, सीमन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये होता है वैसेक्टोमी, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, नर नसबंदी। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या कार्य होता है, यहाँ पर जैसे कि जो अगर नर नसबंदी हो जाएगा तो वृषण से जो भी यहाँ पर शुक्राणु निकलेंगे, शुक्राणु ये सीमन में नहीं मिल पाएंगे। किसमें, जो सीमन होता है, सीमन इसमें नहीं मिल पाएंगे। और जो सीमन में नहीं मिल पाएंगे तो जो भी सीमन शरीर से बाहर निकलता है नर में, वो इसमें शुक्राणु नहीं होंगे। सिंपल है। तो पहला विकल्प कह रहे हैं ये वृषण में शुक्राणुओं के उत्पादन को रोकते हैं, तो शुक्राणुओं को तो उत्पादन होगा लेकिन ये निकलेंगे नहीं, गलत होगा। दूसरा है, यह वीर्य के उत्पादन को रोकती हैं, जो सीमन है उसके उत्पादन को रोकते हैं ये। तो जो यहाँ पर वीर्य होगा उसके उत्पादन को भी ये नहीं रोकेंगे, क्योंकि जो सहायक ग्रंथियां होंगी वो वीर्य तो बनाएंगी। और लास्ट में यूरेथ्रा में स्पर्म की गति को रोकते हैं। तो जो शुक्राणु यहाँ से वृषण से निकलेगा ही नहीं आगे, मतलब आगे निकलेगा लेकिन वो शुक्रवाहक नलिका से आगे जाएगा ही नहीं। तो यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग में यहाँ पर शुक्राणु की गति को रोकेंगे, यानी शुक्राणु आएंगे ही नहीं, तो इनकी गति को रोकेंगे जिससे कि ये बाहर नहीं निकल पाते। तो यही हमारा राइट होगा। और सबसे लास्ट में यह एक पुरुष के सेशन को उन्नत से रोकती है, तो ये भी गलत है, सेशन से कोई मतलब ही नहीं इसका। तो इसका राइट आंसर हमारा सी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।